दोस्त कियान, दोस्त दोस्त प्लीज अपनी आंखें खोल। दोस्त दोस्त क्या 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 कियान उठो। क्या अपनी आंखें खोलो कियान। पापा शादी मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना हमारा कियान ठीक हो जाएगा। कियान, कियान कियान अरे जानवी हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। पता नहीं क्या बीत रही होगी मेरे प्रिंस पे। उज्ज्वला दी, क्या जरूरत थी आपको जाकर सबको मेरे प्रिंस के बारे में बताने की? क्यों क्यों? ओह! रहना रहना, बेटा इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। रहना, मैं डॉक्टर को फोन करके घर पे बुलाता हूँ। बेटा उठ। उठो बेटा। शाबाश चैंप, सब निकाल दो। उल्टी कर लो। डॉक्टर बस ऊपर आ रहे हैं। ओके सब ठीक हो जाएगा, आप लोग फिक्र मत करिए। जानवी जानवी होल्ड ऑन। ये क्या कर रही हो? अच्छा आर्या सर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। चैंप, जानवी लिसन, उस बच्चे को तकलीफ, प्लीज उसको, जानवी उसे तकलीफ पहुंच रही है, डॉक्टर आके चेक कर लेंगे ना। ऊपर आ ही रहे हैं डॉक्टर अभी। कोशिश करो। रेवा जी आप एक बार समझाइए आर्या सर प्लीज शांत हो जाइए, ये फर्स्ट एड है। अब डॉक्टर के आने से पहले मैं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती हूँ ना। इससे मैं इसकी तबीयत और बिगड़ने से बचा रही हूँ। प्लीज मेरी बात उस बेचारे बच्चे को लग रही। डॉक्टर आई प्लीज एक बार चेक करिए ना कियान को। जानवी प्लीज एक बार डॉक्टर को चेक करने दो। जानवी आप लोग क्या ने उल्टी? अरे डॉक्टर उल्टी। अरे रिलैक्स आर्य जी, ऐसे में तो उल्टी करना बहुत ही अच्छा है। शरीर से सारा कफ और सिरप निकल गया है। डोंट वरी, घबराइए मत। आइए डॉक्टर साहब। वेल जानवी जी, आपने बहुत अच्छा किया, मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब माँ होने के नाते थोड़ा बहुत आइडिया है कि कियान को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब वो छोटा था ना तो वो कुछ भी उठाकर खा लेता था, तो यही सब करती थी डॉक्टर के आने से पहले। थोड़ा सांस लो बेटा, लंबा सांस लो। गुड। डॉक्टर साहब ये ठीक है ना? डॉक्टर कोई मेजर इशू तो नहीं है ना बच्चे के साथ? बच्चा बिल्कुल खतरे से बाहर है। बजरंगबली का लाख लाख शुक्र है, कियान को सही सलामत घर वापस भेज दिया है। थोड़ी सी कमजोरी और हल्का सा सदमा है, वो भी सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ और सलाइन भी लगा देता हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि अपना कियान ठीक ठाक घर वापस आ गए। जय बजरंगबली। जानवी मैम, अरे जी फिर आ गया? आप फिर आ गए? चलिए प्लीज चलो माता जी प्लीज, बाहर। बस एक मिनट कोई बात ना करनी है हमें, चलो। हमें पता चला है कि कियान मिल गया है। हम बस आपसे कुछ सवाल पूछना अरे चाहते हैं। निकलो यहाँ से, बोल रहे जानवी देख। जानवी जी, आपके बच्चे के खो जाने की खबर हमारे न्यूज चैनल ने ही कवर की थी। हम बस ये जानना चाहते हैं कि बुंदेला खानदान के बच्चे प्रिंस बुंदेला की इस हरकत की वजह से कियान को क्या क्या झेलना पड़ा।
जरूर उसे मानसिक और शारीरिक तनाव हुआ होगा। क्या आप बुंदेला परिवार के खिलाफ कंप्लेन या केस रजिस्टर करेंगी? What? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में वो लोग अपराधी है। प्लीज बस कीजिए। मतलब अपना न्यूज चैनल का धंधा चलाने की खातिर आप लोग कुछ भी बोलेंगे क्या? क्या खबर चाहिए आपको? क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं बुंदेला परिवार के बारे में? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि एक बुंदेला ने क्या किया। ये है आर्यमन बुंदेला। आज अगर मेरा बेटा कियान सुरक्षित घर पर वापस लौटा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। जी हाँ, एक अकेली माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को दर बदर ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते कितनी बार अपनी हिम्मत, अपना हौसला हार कर मैं अपने घुटनों पर गिर गई थी। हार मान रही थी, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि क्या हो गया होगा मेरे बच्चे को। इन्होंने मुझे हर दफा उठाया, मुझे हिम्मत दी वापस, और मुझे दावा किया कि हमें कियान वापस मिलेगा। और जब हमें कियान वापस मिला तो उसके चारों ओर आग लगी हुई थी, आग की लपटें थी, और इसी आर्यमन बुंदेला ने मुझे पीछे करके बिना कुछ सोचे सीधा छलांग लगा दी उस आग के बीचों बीच। ये देखिए, इनके कपड़ों पर आग लग गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को बचाया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बच्चे प्रिंस से नादानी में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि उसके माँ बाप, पूरा बुंदेला परिवार उसे अपने किए का एहसास जरूर दिलवाएंगे, उसे समझाएंगे, क्योंकि आखिर में वो है तो एक बच्चा ही ना। उस बच्चे को सिर्फ सही और गलत में फर्क करना सीखना है, और कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, अगर आज मेरा बच्चा सुरक्षित मेरे पास घर लौटा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यमन बुंदेला की बदौलत। इन्होंने अपनी जान जोखिम पर डालकर मेरे बच्चे को बचाया। मैं और क्या कह सकती हूँ। एक बात और बताना चाहूंगी मैं पूरी दुनिया को। बुंदेला खानदान के दामाद सुयश सर के बारे में आप लोगों ने जो हेर फेर कर एडिटिंग करके जो क्लिप चला रखी है ना, वो सरासर गलत है। आपको पता भी है उस वक्त क्या हो रहा था? नहीं, ना आपने जानने की कोशिश की, लेकिन एक अधपकी सनसनीखेज आपने दुनिया में फैला दी, ये सोचे बिना कि ऐसा करने से सुयश सर जैसे एक अच्छे इंसान की इज्जत पर बेबुनियाद दाग लगे जा रहे हैं। बस कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, बस कीजिए। बुंदेला खानदान को अपराधियों की तरह दर्शाना बंद कीजिए आप लोग। प्लीज चले जाइए मेरे घर से। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा है कि सीढ़ी से गिरने की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। क्या? मिसकैरेज? हाँ,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बेटा संभालो अपने आप को। रहना संभालो अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता। दी, ये सब कैसे हो गया? आपको पता है, आपके दुख को देखकर, आपके बच्चे की आस को देखकर मैंने सोचा था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और जन्म देके आपको दे दूंगी, पर अब वो नहीं हो सकता है दी। मैंने अपना बच्चा ही खो दिया है। प्लीज आप सब मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। प्लीज आप सब जाइए यहाँ से, प्लीज। रैना प्लीज मुझे अपने पास रहने दे थोड़ी देर। मुझ भी बेटा, इस वक्त हमें रैना की बात सुननी चाहिए। अगर वो चाहती है कि वो अकेले रहना चाहती है तो प्लीज चलो। आओ बेटा। संभालो बेटा। रैना अपना ध्यान रखना बेटा। उज्ज्वला, लेट्स गो। रहना प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। हाँ रहना, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम ये बच्चा रखना चाहती हो और उज्ज्वला दीदी को देना चाहती हो। नहीं बताया क्योंकि सब कुछ ब्लडी झूठ है। किसी को पता ही नहीं है कि कल अकेले में जाकर मैंने अपना अबॉर्शन करवा भी लिया, चुपचाप। क्या? सीढ़ियों से गिरने का मैंने सिर्फ एक नाटक किया था। डॉक्टर को थोड़े से पैसे चटाए और उसे बोला कि सबको बोले कि गिरने की वजह से ही मेरा मिसकैरेज हुआ है। पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्यों किया? हमारे प्रिंस की खातिर। अरे उसकी वो ब्लडी कफ सिरप वाली हरकत के बाद मेरा ये एक्सीडेंट, मेरी ये हालत देखकर कम से कम उसको तो कोई गुस्सा नहीं करेगा ना। उसे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मेरी हालत ऐसी है। वैसे भी मुझे एक और बच्चा पैदा करने का कोई शौक नहीं है। थैंक यू हीरो, मुझे बचाने के लिए। मैं डर गया था कि मैं वापस मेरी जान से मिल पाऊंगा कि नहीं। ज्ञान, पर आपकी वजह से मैं मिल पाया। अब नो मोर कट्टी आचे बट्टी। मिट्टी। पापा, जानवी, आई थिंक मेरा कॉल है। दोस्त आप आराम करो, मैं भी आता हूँ।
मैं आता हूँ। कियान, आप आराम करो। जितनी प्यारी तुम मुझे उतना प्यारा कियान भी है। कियान मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं उसे ढूंढूंगा। पापा, जान। हाँ कियान, एक बात बोलूं? जान, आप भी हीरो से बट्टी हो जाओ ना। वो कितने अच्छे हैं। अगर आज वो नहीं होते तो मैं कब का। नहीं कियान, ऐसा नहीं बोलते कभी। ओके जान, पर आप प्लीज हीरो से बट्टी हो जाओ ना, प्लीज। माफ कर दो ना उन्हें। जान, आपको पता है जब हम तीनों साथ मिलके एक टीम बन जाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्या सर के लिए कियान जितना प्यारा है, कियान के लिए भी आर्या सर उतने ही प्यारे हैं, उतने ही खास हो गए हैं। जान, आप बट्टी करोगे ना? प्रॉमिस? जाओ हीरो के पास। अरे जाओ ना जान, जाओ ना। हाँ हाँ बाबा, आप आराम करो यहाँ पे। कियान की स्कूल बस वाले कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को ढूंढ निकाल मुरली। उन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवा। उन दोनों की लापरवाही की वजह से मेरे कियान की जान। से बाद में बात करूंगा मुरली। बाय। जानवी, तुम यहाँ क्यों? तुम्हें तो कियान के साथ होना चाहिए। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। पर प्लीज उस बेचारे को अकेला मत छोड़ो। वो बेचारा बच्चा, मैं एक बार उस मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम सो सॉरी। मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? क्या हुआ? आप मेरे कियान से कितना प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं उस पे अपनी। और मैंने इस बात पर कभी यकीन ही नहीं किया। जानवी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मुझे ये बात खाई जा रही है कि अगर आज आप नहीं होते तो फिर मेरे कियान कैसे ढूंढती मैं अपने कियान को। आपका साथ ना होता तो
ना होने का सवाल ही नहीं है, साथ है। मैं हूं साथ तुम्हारे जानवी, और हमेशा रहूंगा। अब एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आर्या सर, मेरे हाँ या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सवाल है ही नहीं कि आपके और मेरे दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। सवाल तो हमेशा से यही है कि क्या आपकी फैमिली मुझे और मेरे कियान को कभी स्वीकार करेगी। मुझे आपका साथ जरूर चाहिए, लेकिन अगर उसके वजह से आपके और आपके फैमिली के बीच कोई दरार पड़ जाए, मुझे वो मंजूर नहीं है। मैं वो कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी मैं। जानवी, कियान जितना तुम्हारा बेटा है ना, उतना मेरा भी है। आज उसने मुझे पापा कहा, हाँ? और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज एक बच्चे ने एक बाप को जन्म दिया है जानवी, और ये बाप अपने बच्चे के बगैर एक पल के लिए नहीं रह सकता। ओके? मैं अपने कियान के बगैर एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। जो सुकून, जो अपनापन मुझे तुम दोनों के साथ महसूस होता है ना जानवी, वो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। हाँ, और रही बात मेरे घर वालों की, जानवी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो दोनों तुम्हें और कियान दोनों को स्वीकार करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे।